हमें जब लेडी डॉक्टर साहिबा ने रिपोर्ट दिखाई कि आपके यहाँ 3 बच्चों की खुशखबरी है, तो हमने तो सबसे पहले घर में आते शुक्राने के नफल अदा किए माशाल्लाह और सदका किया। और ये ऐसी बात होती है जिसको सिगा राज में ही मेरे ख्याल से रखना चाहिए, ताकि जो एक जेस्टेशन पीरियड है वो खैरियत से कंप्लीट हो सके। बिल्कुल वरना बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के कह लें कि हासदीन भी होते हैं, मुआशरे में बुरी नजर वाले भी होते हैं। जब डॉक्टर ने आपको मुबारकबाद दी तो माइंड में सारी सी बात एक बात आती है कि यार मैं तो भी मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं बच्चों का खर्चा किस तरह मैनेज करूंगा। आजकल की जो महंगाई है, महंगाई के दौर में एक बच्चे को पालना मुश्किल है। ख्याल आया माइंड? अल्लाह का शुक्र है कि इनकी पैदाइश के बाद हमारे रिज्क में इजाफा ही हुआ है। इस बात की कभी ना टेंशन ली कि ना कभी सोचा कि इनके अखराजात कैसे पूरे होंगे, इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे। जितना मर्जी तंग करे, डिस्टर्ब करें, कभी ऐसा कहा भी नहीं कि इनको बाहर ले, बल्कि खुद मैनेज करते हैं। जितने भी इनकी काम करने वाले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी करता हूँ और बढ़ चढ़ के करता हूँ। जब मैंने सुना तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने वज़ू किया, वज़ू दौर का नमाज अदा की, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फहद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक 3 बच्चे जो ट्विंस हैं, एक ही टाइम के अंदर अपने वालिदैन की 3 गुना खुशी का बाइस बनते हैं। मेरे साथ ये तीनों बच्चों के दादा और वालिद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब इनको इस खुशी के बारे में पता चला तो इनके क्या तासरात थे, और जब इनको पता चला अपनी फैमिली को आगे किस तरह बताते हैं, और जब ये 3 बच्चे हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं तो इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको एक ही टाइम के अंदर 2 पोतों और 1 पोती से नवाजा है। जब आपको पता चला कि आपके घर के अंदर 3 मेहमान और तीनों 2 बरकत और 1 रहमत आने वाली है, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर, पहली बात है जब मैंने सुना तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए और खुशी से फूले न समाया। तो खुशी के अंदर मैंने वज़ू किया, वज़ू दौर का नमाज अदा की, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। हम आपके बच्चों की बात करें, आपके बच्चे कितने हैं? क्या आपके बच्चे भी ट्विंस हैं या 3 खुशियां एक टाइम में आपने भी अपने बच्चों की देखी? नहीं, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे और बेटियां, लेकिन सारे अलग अलग पैदा हुए, ट्विंस नहीं हुए। ठीक है। तो जब आपको पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 पोतों और 1 पोती से नवाजा है एक ही टाइम के अंदर, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? किस तरह आपने उस खुशी का इजहार किया? खुशी का इज़हार यूँ हुआ कि हमने अपने दोस्त अहबाब को, करीबी रिलेटिव को हमने फ़ोन करके बताया कि अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाज रहे हैं जी। तो घर के अंदर बहुत बड़ी खुशी थी और हर बंदा खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ये पहला मौका था कि अल्लाह तबारक ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जा रहा था। जब आपकी फैमिली में से आपकी मिसिस को पता चला, आपकी दूसरे बेटों को पता चला, तो उनके भी इसी तरह के तासरात थे? उनको भी खुशी की समा था? मेरे तासरात शायद कम थे, लेकिन मेरे बेटों के और मेरी बीवी के तासरात इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो मुझसे ज़्यादा खुश थे। अच्छा, अगर हम इन बच्चों की बात करें, माशाल्लाह आपके साथ रहते हैं और 24 घंटे आप इनके पास होते हैं, आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके साथ है? मेरी बेटी अरीशा के साथ है। अरीशा के साथ। अच्छा, अगर हम इन बच्चों की उम्र की बात करें, इन बच्चों की उम्र कितनी है? ये उम्र इनकी 10 माह हो चुकी है, तकरीबन 10 माह 3। तो ये तीनों एक ही वक्त में पैदा हुए हैं, तीनों की एक ही उम्रें हैं, एक ही दिन में, एक ही टाइम में माशाल्लाह पैदा हुए हैं। अच्छा, आपने 10 माह बाद सोशलाइज कर रहे हैं इन बच्चों को, क्या मैसेज है? जाहिर सी बात है, एक कोई भी मैसेज कन्वे करें उसका कोई मकसद होता है, तो क्या मकसद है? हम 3 बच्चों को सामने कैमरे के लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का एक इनाम है कि एक घर के अंदर एक टाइम में रब ने 3 खुशियां दी, 2 बेटों के साथ और 1 बेटी के साथ। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जिसको नवाजती है उसके मर्जी के मुताबिक करती है जी, और अल्लाह ताला उसकी ताकत के ज़्यादा के साथ बोझ नहीं डालते। ठीक है। और जहाँ तक कि इनके बच्चों की खुशी का तल्लक है, ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिसके यहाँ भी बच्चे पैदा हो खुशी का इजहार करें कि अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र अदा करें जी। अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है और उसकी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखें, ठीक है, ताकि बड़े होकर अच्छे शहरी बने और कौम मुल्क की खिदमत करें। नाज़रीन, ये माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और अभी हम
तीन बच्चों को तीनों बंदे लेके बैठे हुए हैं, एक वाला साहब, एक चाचू हैं और एक दादा अबू, मगर ये तीनों बच्चे किसी से काबू नहीं आ रहे। अभी हम मजीद इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं और इनके वाला से जानते हैं कि जब इनको इस खुशी के बारे में पता चला तो इनके क्या तासरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको 3 गुना खुशियों से नवाजा है। लोग एक खुशी से तरसते हैं और अल्लाह ताला ने आपको 3 इनाम एक ही साथ दे दिए, वो भी 2 बेटों और 1 बेटी के साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आपको इस चीज के बारे में पता चला, इस इनाम के बारे में पता चला कि अल्लाह ताला आपको 2 बेटे और 1 बेटी नवाज रहे हैं, तो क्या तासरात थे आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉस्पिटल में थे, हमें जब लेडी डॉक्टर साहिबा ने रिपोर्ट दिखाई कि आपके यहाँ 3 बच्चों की खुशखबरी है, तो हमने तो सबसे पहले घर में आते शुक्राने के नफल अदा किए माशाल्लाह और सदका किया। और क्योंकि ये बहुत ऐसी बड़ी खुशी थी कि जिसको फैमिली में अभी हमने एक्सपोज नहीं किया था जी, और हमने इसको सिगा राज में ही रखा। ठीक है, और ये ऐसी बात होती है जिसको सिगा राज में ही मेरे ख्याल से रखना चाहिए, ताकि जो एक जेस्टेशन पीरियड है वो खैरियत से कंप्लीट हो सके। बिल्कुल वरना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की कह लें कि हासदीन भी होते हैं, मुआशरे में बुरी नज़र वाले भी होते हैं, हमें इन हासदीन के हसद से भी बचाना है। ठीक है, बुरी नज़र वाले से भी बचाना है, वो तो हमने इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने फिर इसको सिगा राज में रखा। लेकिन जब जैसे जेस्टेशन का वक्त कंप्लीट होता जा रहा था, फिर फैमिली मेंबर्स में हमने एक्सपोज किया, वालदैन को हमने पहले दिन से बता दिया था। ठीक है, क्योंकि वालदैन से कोई बात छुपाई नहीं जाती, वो उनकी दुआ ही सब कुछ होती है। तो हमारी खुशी के तासरात ऐसे हैं कि इनके लिए हम अल्फाज जब डॉक्टर ने आपको मुबारकबाद दी तो माइंड में सारी सी एक बात आती है कि यार मैं तो अभी, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा तो अभी बिजनेस किया, मेरी जॉब अभी सेटल नहीं है, तो मैं बच्चों का खर्चा किस तरह मैनेज करूंगा। और अल्लाह ताला ने 3 गुना खुशियां दे रहे हैं। आजकल की जो महंगाई है, महंगाई के दौर में एक बच्चे को पालना मुश्किल है और 3 बच्चों को मैं किस तरह पालूंगा, ख्याल आया माइंड में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने जॉब की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल से पंजाब कॉलेज में लेक्चरर हूँ और बच्चों की खर्चे का अरेंजमेंट पहले भी किया हुआ था। ऑलरेडी हमने वो प्लान करके रखा हुआ था कि इनके इतने एक्सपेंस हो सकते हैं, ये वो। देखिए, बच्चों के खर्चों के मुताबिक आगे डिसीजन भी लेना पड़ता है। ओके, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी पैदाइश के बाद हमारे रिज्क में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि हर बच्चा अपना मुकद्दर, अपना रिज्क साथ लेके आता है। तो इस बात की कभी ना टेंशन ली कि ना कभी सोचा कि इनके अखराजात कैसे पूरे होंगे, इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे। अल्लाह अलमाइटी जो है इनका जो बेहतरीन वसीला ऑलरेडी बना के रखे होते हैं और हमें वो मिल भी रहा है। माशाल्लाह 3 बच्चे एक टाइम के अंदर, एक रो रहा होता है, दूसरा सो रहा होता है और तीसरा जिद कर रहा होता है कि मैंने खेलना है। तो एक टाइम के अंदर पेरेंट्स, वालिद और वालदा, तीनों बच्चों को किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मेरे जो वालिदैन हैं इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वालिदा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, सिस्टर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब फैमिली के जितने भी फर्द हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, वालिदा हैं, वालिद हैं, ये सारे ही सपोर्टिव हैं। मतलब कि वो बच्चों को हेल्प करते हैं। ज्वाइंट फैमिली में ये होता है कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती रहती है। रात को 2 बच्चे हमारे पास होते हैं, 1 बेटी मेरे फादर के पास होती है। ठीक है, वो फिर इसी तरह से हमारे यहाँ मैनेज हो जाता है। रात को कभी ऐसे हुआ थक के काम से आए लेक्चर दे के और शाम को बच्चों का लेक्चर ले रहे होते हैं और वही जाके आप कॉलेज में, क्लास में वही लेक्चर आप दूसरे बच्चों को दे रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमने जो कॉलेज में डील करना होता है, लेक्चर देने होते हैं, वो फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी के साथ ही देने होते हैं। बेशक सारी रात भी जागते रहे, वहाँ पे हम अपना जो वीक पॉइंट है वो शेयर नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज के बच्चे आके पढ़ते हैं, अपनी क्लास ले रहे होते हैं, उनके वालिदैन ने पे किया होता है, तो हमें इस तरह की बातें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, और मतलब क्लास में नहीं, बच्चों के वाले से ये नहीं कि आप बच्चों के डिस्कस में वैसे कह रहा हूँ कि सारी रात ये सोने नहीं देते, तो सुबह किस तरह क्लास जाके मैनेज करते हैं? वो क्या क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हम सारी रात भी जागते रहे, ये थके भी हों, तो क्लास में हम फ्रेश होते हैं। अभी 10 माह इनकी एज हो गई है, 10 माह के अंदर कोई ऐसा टाइम आया हो कि यार आप कहें मतलब कि अपनी मिसेज को कि काइंडली इनको बाहर ले जाए, मुझे आराम करने दे, बच्चे सोने ही नहीं दे रहे मुझे? ऐसा तो कभी एक लम्हा के लिए सोचा भी नहीं कि मैंने तो अगर जितना मर्जी तंग करे, डिस्टर्ब करे, कभी ऐसा कहा भी नहीं कि इनको बाहर ले, बल्कि खुद मैनेज करते हैं। इनके डायपर चेंज करना, इनको फीड करवाना, इनको नहलाना, इनके कपड़े चेंज करना, जितने भी इनकी काम करने वाले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी करता हूँ और बढ़ चढ़ के करता हूँ और मेरी मिसेज जो है वो भी बढ़ चढ़ के साथ। अच्छा, अगर हम इस बच्चों के चाचू की बात करें
या ताया अबू की बात करें, क्या आपके भाइयों में भी ट्विंस या 3 बच्चों की खुशियां हुई हैं, या सिर्फ खानदान के अंदर आपको ही अल्लाह ताला ने ये इनाम से नवाजा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस फैमिली पे अल्लाह ताला की खास करम नवाजी भी है। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई, उसकी शादी हुई, अभी उसके यहाँ एक बेटी है, और वो अभी इस वक्त मौजूद तो नहीं है, वो अपने ससुराल गए हुए हैं। जी जी, और वरना वो होते तो उनकी भी मुलाकात करवा देते। जरूर। वैसे अगर आपने ट्विंस की बात की है तो हमारी फैमिली में काफी लोगों के ट्विंस हैं। जैसे मेरे मामू हैं, उनके 2 बेटे ट्विंस हैं। मेरी खाला के 2 बेटे ट्विंस हैं। मेरी खाला की बेटी खानदान में आपका है? मेरे निनेहाल में। जी जी, मेरे निनेहाल में। ये देखिए कितना शरारती है, इसने माइक उतार ले। तो ये हर नई चीज को देखता है। जी जी। अच्छा, निनेहाल में तकरीबन मेरी बड़ी खाला की बेटी है, मेरी कजन, उसके यहाँ पहले 2 ट्विंस बेटियां पैदा हुई, दोनों फौत हो गई। अल्लाह को प्यार, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर करम नवाजी की। अल्लाह ने फिर ट्विंस दिए, एक बेटा और एक बेटी।